नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीटीवी भारत। मैं हूं अनुजा। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को एक अहम बैठक की थी। उस बैठक में साफ कहा गया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव का होना जरूरी है और अगर चुनाव होना है तो उसके लिए परिसीमन प्रक्रिया का जल्द पूरा होना और ज्यादा जरूरी है। परिसीमन का अर्थ क्या होता है, ये सवाल कई लोगों के मन में है। हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि परिसीमन का मतलब क्या है और जम्मू कश्मीर में इसको लेकर सियासत क्यों गरमाई है। हमारे लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो, सभी को समान अवसर मिले, इस पर हमेशा जोर दिया जाता है। परिसीमन प्रक्रिया का आधार भी यही होता है। इसके तहत आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो सके, इसीलिए लोकसभा अथवा विधानसभा सीटों के क्षेत्र को दोबारा से परिभाषित या उनका पुनर्निर्धारण किया जाता है। देश में परिसीमन का काम परिसीमन आयोग या कह लीजिए सीमा आयोग के द्वारा किया जाता है। अब तक 5 बार देश में परिसीमन प्रक्रिया होती दिखी है। साल 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन प्रक्रिया हुई थी। अब 5वीं बार फिर परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इस बार जम्मू कश्मीर और 4 पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रक्रिया को संपन्न होना है। 2020 में ही इस 5वें आयोग का गठन कर दिया गया था। अब वैसे तो परिसीमन की प्रक्रिया काफी आम रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसको लेकर बवाल है। घाटी के कई स्थानीय नेता परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर भारत सरकार से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अभी जम्मू कश्मीर में परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है, पर जम्मू कश्मीर और परिसीमन को राजनीतिक दृष्टि से समझना काफी जरूरी हो जाता है। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा परिसीमन का विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ऐसा होते ही जम्मू कश्मीर में सियासी समीकरण हमेशा के लिए बदलने जा रहे हैं। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पहले तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें थी। इसमें कश्मीर के खाते में 46 सीटें, जम्मू के खाते में 37 और लद्दाख के खाते में 4 सीटें रहती थी। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटों को भी इसी में गिना जाता था। अब वर्तमान परिस्थिति में लद्दाख की 4 सीटें समाप्त हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में सिर्फ 107 सीटें रह गई हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इस परिसीमन प्रक्रिया की वजह से कुल 7 सीटें और बढ़ाई जा सकती है। जानने वाली बात यह है कि वो 7 सीटें जम्मू में बढ़ सकती है। ऐसे में कश्मीर में तो 46 सीटें ही रहने वाली है, लेकिन जम्मू में ये आंकड़ा 37 से बढ़कर 44 हो जाएगा। अब राजनीतिक लिहाज से ये एक तरफ बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, तो वहीं पीडीपी और एनसी जैसी स्थानीय पार्टियों के लिए एक नई चुनौती भी खड़ा कर सकता है। ऐसा देखा गया है कि जम्मू में बीजेपी ने खुद को मजबूत कर रखा है, वहीं घाटी में पीडीपी और एनसी की अच्छी पकड़ है। अब तक के चुनावों में ऐसा देखा गया था कि घाटी में बेहतरीन प्रदर्शन कर भी जम्मू कश्मीर सरकार बन जाती थी। अकेले जम्मू का योगदान कम रहता था, लेकिन अगर ये 7 सीटें जम्मू के साथ जुड़ जाती हैं तो इससे राजनीतिक समीकरण बदलते दिख सकते हैं। इसी बात की चिंता स्थानीय पार्टियों को है और परिसीमन का विरोध भी इसीलिए किया जा रहा है।